परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। कथा महोत्सव में 5 प्रकार के मरण की चर्चा आपने कल सुनी थी। मिथ्या दृष्टि का जो मरण होता है वो बाल बाल मरण है, और सम्यक दृष्टि जिसने व्रत धारण नहीं किए उसका मरण बाल मरण है। व्रती का मरण बाल पंडित मरण है, और मुनि का मरण पंडित मरण, और निर्वाण मोक्ष पंडित मरण है। गजकुमार मुनिराज की कथा कल आपने सुनी थी। आज जब कभी किसी साधु को मरण काल में व्याधियां सताती हैं, कभी कभी ऐसे कर्म का उदय आ जाता है कि कोई व्याधि उत्पन्न हो जाती है। सबको नहीं, लेकिन कभी किसी को, किसी साधक को अथवा क्षपक को। इसे मृत्यु महोत्सव नाम का एक काव्य है, उसमें 18 छंद है। उसके 12वें छंद में जो श्लोक है उसमें ग्रंथकार ने लिखा है, मृत्यु काले सतां दुःखं यद्भवेद् व्याधि संभवं देह मोह विनाशाय मन्ये शिव सुखाय च। शिवराम जी ने जो समाधि भावना लिखी है उसमें उन्होंने भावना भाई है कि अंत में नहीं वेदना सतावे, जागे नहीं कषाएं, नहीं वेदना सतावे। लेकिन मृत्यु महोत्सव काव्य में जो 12वां छंद है उसमें ग्रंथकार कहते हैं कि ठीक है, न सताए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सताए तो। मृत्यु काल में भी सत्पुरुषों को जो व्याधियों के कारण उत्पन्न होने वाला दुख प्रकट होता है, उससे मैं 2 लाभ मानता हूं। 2 लाभ, एक नहीं, 2 लाभ, दुगुना लाभ, दोहरा लाभ। पहला लाभ है कि जब शरीर में पीड़ाएं होती है, शरीर के निमित्त से जब शरीर में व्याधि होती है और व्याधि के निमित्त से पीड़ा उत्पन्न होती है जीव को, तो पहला लाभ तो ये होता है कि शरीर के प्रति जो मोह है, अब मोह में मोह, राग, द्वेष सब कुछ गर्भित कर लीजिए, वो टूटता है। क्योंकि जो अनिष्ट है उसके प्रति लगाव नहीं होता। अब वेदना का कारण बन रहा है अगर शरीर, तो फिर लगाव टूटता है। ये एक फायदा है। और दूसरा फायदा क्या है? तो बोले मन्ये शिव सुखाय च। संकट में जो कर्म निर्जरा होती है वो सुविधा में नहीं होती। इसलिए जो कष्ट हुआ है वह कर्म निर्जरा में सहायक होने के कारण मोक्ष में साधक है। तो पहला लाभ तो ये हुआ कि राग टूट रहा है। दूसरा लाभ ये हुआ कर्म छूट रहे हैं। वेदनाओं के कारण कर्म नष्ट हो रहे हैं। जो निर्जरा सामान्यतः होती है वो निर्जरा कष्ट के समय
समता धारण करने पर गुण श्रेणी क्रम से विशेष रूप से हो जाती है। और इसी का पद्यानुवाद किया था। मृत्यु काल में सत्पुरुषों को जो पीड़ा उठ आती है, कर्म जनित कुछ तीव्र व्याधियाँ आकुलता उप जाती है, मैं तो मानूं यह पीड़ा ही देह मोह को दूर करे, समता का अवसर प्रदान कर शिव सुख से भरपूर करे। ऐसी ही एक घटना चतुर्थ काल में घटित हुई थी। 12 चक्रवर्ती हुए हैं। सबसे पहले तो वृषभदेव तीर्थंकर भगवान के समय उन्हीं के पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए थे। फिर दूसरे अजितनाथ तीर्थंकर भगवान के काल में उन्हीं के चचेरे भाई सगर चक्रवर्ती हुए। फिर धर्मनाथ तीर्थंकर भगवान के काल में तीसरे चक्रवर्ती मघवा, और मघवा चक्रवर्ती के पश्चात उन्हीं धर्मनाथ तीर्थंकर भगवान के शासनकाल में चौथे सनत कुमार चक्रवर्ती भी हुए हैं। और 5वें चक्रवर्ती कौन हुए हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते ही हैं, शांतिनाथ भगवान। 16वें तीर्थंकर ही 5वें चक्रवर्ती हुए थे। 6ठे 7वें चक्रवर्ती भी 17वें और 18वें तीर्थंकर थे। 8वें चक्रवर्ती सुभौम चक्रवर्ती थे। 9वें चक्रवर्ती महापद्म, 10वें चक्रवर्ती हरिशेन, 11वें चक्रवर्ती जयसेन और 12वें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त। ऐसे 12 चक्रवर्ती हुए हैं 24 तीर्थंकरों के काल में। 12वें चक्रवर्ती नेमिनाथ भगवान के काल में हुए। 11वें जयसेन चक्रवर्ती नमीनाथ भगवान के काल में हुए। और हरिशेन चक्रवर्ती मुनि सुव्रत भगवान के काल में हुए। महापद्म 9वें चक्रवर्ती मल्लिनाथ भगवान के काल में हुए। और सुभौम चक्रवर्ती अरनाथ तीर्थंकर के पश्चात हुए थे। तो इस तरह कुल 12 चक्रवर्ती हुए हैं। उनमें से जब चौथे चक्रवर्ती हुए सनत कुमार, तब उस चौथे चक्रवर्ती कामदेव भी थे। तो उनका रूप सौंदर्य बड़ा अद्भुत था, सम्यक दृष्टि भी थे वो। तो जब इंद्र की सभा में एक बार मनुष्यों की सुंदरता का वर्णन चल रहा था, तो सौधर्म इंद्र ने अपनी सभा में कह दिया कि आज मनुष्य लोक में यदि किसी की सुंदरता देखना हो तो वो चक्रवर्ती सनत कुमार है। 2 देवों के हृदय में कौतुक जागृत हो गया। कुतूहल, कुतूहल का मतलब उत्कंठा। देखे तो सही क्या है। जैसे कभी कभी कहीं भीड़ लग जाती है तो चलते हुए मुसाफिरों के मन में इच्छा होती है ना, ऐसे देखने की कि क्या है, वो कुतूहल कहलाता है, कौतुक। तो उन 2 देवों के मन में कौतुक जागृत हुआ तो वो देवलोक से मनुष्य लोक आए। और उस समय चक्रवर्ती अपने अखाड़े में, जहाँ पर व्यायाम वगैरह करते हैं, मिट्टी के अखाड़े में कुछ पसीने की बूंदों के साथ अपने शरीर पर थोड़ी सी मिट्टी लगाकर रियाज कर रहे थे। तो उन देवों ने उनको उस धूल धूसरित अवस्था में देखा और उस अवस्था में देखकर दोनों ने ऐसे सिर हिलाया, मैंने इंद्र के कथन का समर्थन किया कि वाकई
बेहद सुंदर है। और फिर वहाँ से वो निकल गए और चक्रवर्ती स्नानादि से निवृत्त होकर के जब सज धज कर अपनी राजकीय वेशभूषा में सिंहासन पर विराजमान हुए, तब उन देवों ने द्वारपाल से अनुमति मांगी कि 2 देव चक्रवर्ती की सुंदरता के दर्शन के लिए राज दरबार में प्रवेश की अनुमति चाहते हैं। द्वारपाल ने चक्रवर्ती को सूचित किया। चक्रवर्ती ने कहा कि हमारी सुंदरता देखने के लिए देवलोग आए हैं, बुलाओ बुलाओ, अंदर आने दो। देव अंदर आए, ऐसे से रिला दिया देवों ने नकारात्मक रूप से। चक्रवर्ती को आश्चर्य हुआ, बोले कि क्या बात है, आप लोग हमारे सौंदर्य से अप्रसन्न हैं? बोले अप्रसन्न तो नहीं है, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रही। कौन सी पहले वाली बात? अभी जो आप अखाड़े में दिख रहे थे वैसे यहाँ नहीं दिख रहे। तो चक्रवर्ती पूछते हैं कि क्या परिवर्तन आ गया? तो वो स्फटिक घट बुलवाते हैं, जल से भरा हुआ, और एक तृण लेकर के उसमें से पानी की कुछ बूंदें ऐसे उछटा देते हैं। और फिर वहाँ राज दरबार में उपस्थित सज्जनों से पूछते हैं कि इस घट में कोई परिवर्तन आपको दृष्टिगोचर हो रहा है? वो कहते हैं कि नहीं। तब वो राजा से कहते हैं कि इन मनुष्यों को इस घट का परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता, किंतु हम जानते हैं कि इसमें से जल न्यून हो गया है। इसी तरह उस समय जो सौंदर्य था उसमें और वर्तमान में जो सौंदर्य है उसमें जो अंतर है, देव होने के कारण हम जानते हैं मनुष्य का रूप, मनुष्य का आयुष्य, मनुष्य का लावण्य, सौंदर्य आदि क्षण विनश्वर है, सब कुछ क्षणभंगुर है। चक्रवर्ती इन बातों को सुनकर गंभीर हो जाते हैं और वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए देवों के वचनों की सत्यता का अनुमान लगा लेते हैं और उनको संसार, शरीर और भोगों की असारता दिखने लग जाती है कि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। जिस शरीर को बाल्यकाल से पाला पोसा जाता है, रोगों में औषध प्रदान करके निरोग बनाया जाता है और मृत्यु पर्यंत जिसकी सेवा की जाती है, वह शरीर एक क्षण में जीव का साथ छोड़ देता है। इस शरीर का क्या भरोसा, इस पर विश्वास कैसा? कितना भी सुंदर रूप क्यों न हो, अशुभ कर्म के उदय से एक सफेद दाग अथवा एक भी व्याधि सौंदर्य को नष्ट करने में समर्थ है। इस शरीर के अंदर 7 धातुएं हैं। यह शरीर स्वभाव से अशुचि है।
स्नानादि विलेपनादि के कारण, सुगंधि आदि के प्रयोग से यह शरीर ऊपर से मनोरम प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में यह शरीर मल की खान है। इसके अंदर उसी का उत्पाद होता है जो 9 द्वारों से बाहर निकलता रहता है। इस अपवित्र शरीर के प्रति प्रीति करता हुआ अज्ञानी जीव मोह में पड़कर अगणित कर्मों का बंध बांधकर भव भवांतरों में कष्ट को प्राप्त होता है। इस शरीर की सेवा में यह जीव अपने अनमोल पुण्यों को नष्ट कर डालता है। रात को 2 बजे अगर गुटखा खाना हो किसी को, तो वो स्टेशन तक पान ठेला ढूंढने जाता है कौन सा खुला हुआ है, और इसकी सेवा के पीछे क्या क्या नहीं करता। डॉक्टर जो खाने को बोले वो खाने को तैयार हो जाता है, यहाँ तक के कि जान बचाने के लिए हड्डी का सूप भी पी लेता है। ये नहीं सोचता कि चाहे कुछ भी खा ले पी ले, एक न एक दिन इसको नष्ट होना ही है। शरीर की आसक्ति के कारण मनुष्य अपना विवेक खो डालता है और अशुभ कर्मों को बांधकर दुर्गति का पात्र बन जाता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश के 19वें काव्य में लिखा है, यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्यापकारकम्, यद देहस्य उपकाराय तद जीवस्यापकारकम्। जो जीव का उपकारी है वो शरीर के लिए कष्टकारी है। त्याग तपस्या, इनसे शरीर को कष्ट होगा। लेकिन जो शरीर के लिए उपकारी है, विषय भोग आदि, वो जीव के लिए कष्टकारी है। लेकिन जीव शरीर की सेवा में आया था स्वामी बनकर, और शरीर मिला था सेवक के रूप में। लेकिन कैसी विचित्र दशा बनी इस संसारी प्राणी की कि ये दास का दास बन गया। स्वामी था लेकिन स्वामी होकर के भी सेवक का सेवक बन गया, शरीर का गुलाम बन गया और अपने अनमोल मनुष्य भव को इसने गंवा दिया। सनत कुमार चक्रवर्ती इसकी असारता का विचार करके अपना राज्यभार पुत्र को सौंप देते हैं, और चक्रवर्ती का विशाल वैभव, जिस वैभव के सामने आज के बड़े से बड़े अरबपति का साम्राज्य भी नगण्य है, किसी गिनती में नहीं आता, उस वैभव को एक जीर्ण तृण के समान त्याग कर निर्ग्रंथ पद को अंगीकार कर लेते हैं। दिगंबर मुनि हो जाते हैं, केशलोंज करते हैं, परिग्रहों का विमोचन करते हैं और तपस्या में लीन हो जाते हैं। एक बार आहारचर्या के लिए आते हैं, कोई ऐसा प्रतिकूल आहार उनको प्राप्त हो जाता है, शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है, कुष्ठ व्याधि, कोढ़ हो जाता है। और तपश्चरण की निर्मलता इतनी थी कि उनको रिद्धियां भी प्राप्त हो गई, और ऐसी रिद्धियां कि जिससे किसी की भी व्याधि मिट जाए। लेकिन उन रिद्धियों का प्रयोग वो अपनी व्याधि मिटाने के लिए नहीं करते थे। 700-800 वर्ष बीत जाते हैं। इंद्र की सभा में पुनः एक बार मनुष्य लोक का जिक्र होता है। इंद्र मुनिराजों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं
कि वही चक्रवर्ती सनत कुमार आज मुनि पद में साधु शिरोमणि हैं। रोग परिशह विजेता महामुनि अगर देखने हो तो सनत कुमार मुनिराज के दर्शन करने योग्य हैं।